नमस्कार दोस्तों, आज काफी फॉर्मल सी बातें करेंगे। चूंकि भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार है और ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से भाइयों और बहनों के बीच में मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार है, फॉर्मल सी बातें हैं। मेंटल सिम्टम्स पे कुछ मैं चर्चा करूंगा कि अगर मेंटल सिम्टम्स भी रखे हैं आपके सामने और मरीज फिजिकल लक्षण भी बता रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सामान्य तौर पे जब मेंटल सिम्टम्स की बात आती है या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं मेंटल डिजीज की बात आती है तो एलोपैथिक मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे काउंसलिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। पेशेंट को काउंसलिंग की जाती है, बार बार अलग अलग सेटिंग्स में सुबह शाम बुलाया जाता है और समझाया जाता है। बट जब बात आती है होम्योपैथी में तो होम्योपैथी में हमेशा से हमारे मास्टर्स का या पुराने डॉक्टर साहब के लिए ये कहना रहा कि मेंटल सिम्टम्स अगर मरीज दे रहा है या बता रहा है, उदाहरण भी मैं अभी आपको देकर बताऊंगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सदैव ये रहा कि दोस्तों हमेशा से मेंटल सिम्टम्स को प्रायोरिटी दी गई, ऊपर रखा गया फिजिकल सिम्टम्स की तुलना में। तो अगर मरीज आपके सामने दो तरह के लक्षण बताता है, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति ए है जो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब पिछले महीने मेरी माँ का डेथ या इंतकाल हो गया और बहुत सडन हुआ, अभी एज बहुत कम थी, 45 के आसपास एज थी और सडनली उनकी डेथ हो गई और तब से कुछ दिन बाद ही डेथ के मुझे माइग्रेन या सर दर्द, बहुत सीवियर हेडेक के लक्षण आ रहे हैं और साथ ही साथ मैं उस दौरान एक जगह गिर भी गया था जब मैं सेरेमनी में जा रहा था, तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। तो दोस्तों, इस बात पे जब एनालिसिस हुई और भी लक्षण मरीज को पूछे गए, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, तो उदाहरण को एग्जाम्पल को बहुत लंबा नहीं घसीटेंगे। तो यहाँ पर जो पेशेंट ने ये बोला कि हिस्ट्री ऑफ इंजरी भी रही है एक्सीडेंटल, बट हिस्ट्री ऑफ इंजरी रही है मेंटल भी। दोस्तों, जब माँ का सडन इंतकाल या डेथ होता है तो एक बहुत ही इमोशन जुड़ा होता है लोगों का अपनी माँ से। तो वो जो डेथ हुई और उसके बाद में पेशेंट लगातार वो कई दिनों तक थ्योराइज करता रहा, सोचता रहा, वो सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रही। इस बेसिस पर कि पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव पेशेंट, बहुत ज्यादा एक ही चीज को सोच रहा है, जो भी उसके पास में घटना हुई, चाहे वो माँ की डेथ वाली रही हो या बिजनेस में लॉस रहा हो या परिवार में किसी विशेष व्यक्ति का अगर लॉस हो गया है दोस्तों या छोड़कर चला गया दोस्तों, तो उसकी वजह से जो मानसिक लक्षण निकल के आ रहे हैं उस पे विचार करके होम्योपैथिक दवा जब हम लोग देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। उदाहरण के तौर पे सभी लोग जो होम्योपैथी से जुड़े हैं या होम्योपैथिक दवा का सेवन करते हैं, उन्होंने जरूर सुना होगा कि अगर आपका कुछ बड़ा लॉस हुआ है दोस्तों, तो आप सबसे पहले इग्निशिया अमारा नाम की दवा सप्ताह में कह लीजिए या महीने में एक बार एक डोज ले सकते हैं और बीमारी का नाम चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी दुख से आप गुजरे हो, उस दुख के बाद से आपके अंदर कई सारी बीमारियां डेवलप हुई हैं, तो दोस्तों आप इग्निशिया हमारा लेकर उस बीमारी या कह सकते हैं उस साइड इफेक्ट से, जो भी आपका ग्रीफ या दुख रहा उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट की होके आपको जो बीमारी डेवलप हो गई, उससे आप निकल सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। चाहे वो आपके अंदर माइग्रेन डेवलप हो गया हो या तब से आपका पेट कभी नहीं सही रहा हो, कोई भी समस्या हो, अगर दुख की वजह से, ग्रीफ की वजह से हुई है दोस्तों, तो आप अपना इग्निशिया अमारा का सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों सोसाइटी में, आप देखेंगे उन्हें सप्रेस रहना पड़ता है। अब ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी परिवार में एक महिला का विवाह होकर आया है और अगर ससुराल में उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा हमेशा उसकी भावनाओं को दबा दिया जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो पेशेंट अगर अपनी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, यहाँ तक कि अपना गुस्सा वो अपने अंदर दबा के रख ले रही है, या बहुत और एक कॉमन कंडीशन मिलेगी आईटी सेक्टर में काम करने वाले या बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बॉस का अपने जो जूनियर्स होते हैं उन पे बहुत ओवर प्रेशर होता है। दोस्तों, प्रेशर होना इस सारे काम में है, सभी की लाइफ में सामान्य प्रेशर बना रहता है, बट अगर आपके ऊपर ओवर प्रेशर बना हुआ है और आप अपनी भावना, एक जूनियर अपने सीनियर को कभी वापस पलट के नहीं बोल पाता है, ना लड़ झगड़ पाता है, तो वहां पर भी सेम फीलिंग आ रही है। जो एक बहू अपने घर में अपनी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही है, उसी तरह जूनियर भी अपने सीनियर के ऊपर पलट के जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसी अवस्था में दोस्तों
आपको लंबे समय तक जाने के बाद, ऐसी सिचुएशन में आप काफी लंबे समय से अगर है 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल सेम मेंटल स्ट्रेस के साथ आपको दबा के अगर रखा गया है और साथ ही साथ पैरेलली आपको कोई और बीमारी डेवलप हो जा रही है, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए आपके जोड़ों में दर्द होना चालू हो गया, या आपको हमेशा कब्ज की दिक्कत बनी रहने लगी, या आपकी दिल की धड़कनें पैल्पिटेशन महसूस होती है। दोस्तों, दिल की धड़कनें सामान्य अवस्था में हमें महसूस नहीं होती हैं। अगर ये धड़कनें आपको महसूस हो रही हैं तो ये एक बीमारी की कैटेगरी में आता है जिसे हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। या हो सकता है आपको हमेशा जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगा, या आपको माइग्रेन होने लगा, या और भी कोई बीमारियां, ये स्ट्रेस लगातार जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग आपको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया अपने बॉस के द्वारा या अपनी फैमिली के द्वारा, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया, ऐसी अवस्था में स्टैफिसैगरिया वनम, जी हाँ, स्टैफिसैगरिया वनम 15 दिन या महीने में एक बार सेवन करने से उन बैड इफेक्ट जो कि आपकी परिस्थितियों का बैड इफेक्ट हुआ है उससे आप निकल सकते हैं और आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, इग्निशिया हमारा, या हम जो बात कर रहे हैं स्टैफिसैगरिया, ये सब दवाएं जो है दोस्तों बहुत प्रैक्टिकली आजमाई हुई दवाएं हैं। इसी तरह दोस्तों एक बहुत ही कॉमन केस मिलेगा, कुछ लोग जीवन से उम्मीद हार जाते हैं, जिन्हें हमेशा ये रहता कि अगर मैं मर जाता तो अच्छा रहता। एक बहुत कॉमन केस आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग जो लाइफ में 40-45 की एज में चले गए हैं और फेल होते रहे हैं, हमेशा से किसी काम में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, एक केस। दूसरा केस आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनका हाथ या पैर या कुछ एक एम्पुटेशन हो गया, या वो बेड रिटर्न हो गए। एक केस एक्सीडेंट का होता है और दूसरा केस ये होता है कि पेशेंट अपनी लाइफ में हमेशा हारता आया है। ऐसे व्यक्ति जब अपनी मिड एज के आसपास या उसके ऊपर 45 या 40 के आसपास आते हैं, उन्हें लगता है कि अब दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, शायद मैं मर जाता तो ही अच्छा रहता। पेशेंट खुद आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं मर जाता तो ही अच्छा रहता। ये जो सिम्टम है गिल्ट का या दुख का, दोस्तों इस पे आप देखेंगे ऑरम मेटेलिकम 1M एक खुराक देकर मरीज की पूरी मानसिक अवस्था आप बदल सकते हैं। मरीज को फिर से जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसी तरह ओल्ड एज के भी लोग हैं जो कि 65-70 में बेड रिटर्न हो गए हैं, वो मरने की चाह रखते हैं। दोस्तों, इस मरने की चाह के लिए ऑरम मेटेलिकम 1M वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन में से एक दवा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छी कैटेगरी बनती है सेक्सुअल इंटेलिजेंसी एक्सेस। दोस्तों, आजकल चूंकि इंटरनेट या कह लीजिए चीजें इतनी ज्यादा आसान हो गई हैं, चाहे वो बच्चे हो किसी के लिए भी, तो लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जा रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरनेट वगैरह के माध्यम से। दोस्तों, 12-14 साल का बच्चा जिसे जीवन की भी कोई समझ नहीं है, अगर वो इस समय इंडल्ज हो जाता है 21-22-25 साल के आसपास, उसका शरीर बहुत ही इमेशिएटेड प्लस दिमाग भी बहुत इमेशिएटेड, कह सकते हैं दिमाग भी कमजोर, शरीर भी कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति आंख मिलाकर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे, आपकी आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। सबसे पहली बात, बिना आंख मिलाए आपसे आई कांटेक्ट हटा के बात करेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से मेरे शरीर में कुछ बीमारियां बन गई हैं। दोस्तों, ये जो लॉस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड आपका लगातार हुआ है, उसके चलते अगर आपको भविष्य में सालों आपने लॉस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड एक्सेस मात्रा में किया और आगे चल के आपका पेट खराब रहता है या माइग्रेन हो गया, कोई भी बीमारी हो दोस्तों, साइड इफेक्ट जो हुआ है उसका, बीमारी का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आपने अपने शरीर में पैदा किया है सेमाइनल लॉस करके, ऐसे केसेस में एसिड फॉस 1M 15 दिन या 1 महीने में एक बार लेने से आपको काफी अच्छा दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। खैर, एक लास्ट और बेस्ट मेडिसिन जो कि मैं काफी देना प्रेफर करता हूं, उसकी चर्चा करके फिर वीडियो को विराम देंगे। दोस्तों, नेट्रम म्यूर एक ऐसी दवा है जो कि आपके सालों के ग्रीफ, बहुत पुराना आपने लव अफेयर था, टूट गया, आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे किसी एग्जाम की, फेल हो गए, आप बहुत साल से किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे, फेल हो गए, और वो दुख ग्रीफ बना रहा और ये ग्रीफ सालों तक चलता रहा और आपको कई सारी बीमारियां धीरे धीरे पैदा होती गई। और मेन अफेक्शन जो नेट्रम म्यूर का है वो आप देखेंगे पेशेंट के हार्ट या बीपी अप हो जाएगा या बीपी लो हो जाएगा, पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा। अगर ग्रीफ की वजह से ये दिक्कतें आ रही हार्ट संबंधी तो नेट्रम म्यूर 1M दें, अगर ग्रीफ की वजह से अन्य दिक्कतें आ रही हैं तो इग्निशिया हमारा देना ना बोले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो दिन है रक्षाबंधन, इस दौरान आपने मेंटल सिम्टम पे कुछ विशेष लक्षणों सीखे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है,
बहुत आजमाए हुए लक्षण हैं, पेशेंट को जीने की उम्मीद वापस जाग जाती है। जहां पर एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग उपलब्ध है, होम्योपैथी में पेशेंट को दवा देकर जीवन जीने की उम्मीद फिर से जागृत की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।